हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। और आप लोग कैसे हो, कैसे आपकी तैयारी चल रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी जो अच्छे से चल रही होगी और अब जो है आप अपने टाइमिंग अपना जो टाइमिंग है ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी में लगा रहे होंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, पढ़ाई की शुरुआत करते हैं बहुत ही सुंदर लाइन से कि जो समय है वो अमूल्य धन है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें इसे कैसे खर्च करना है। तो व्यर्थ के कामों में इसे खर्च नहीं करना है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि समय का सदुपयोग करें, इस तरह से बर्बाद नहीं करना है हमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमें नहीं करना है ये। अच्छे से हमें हमारे समय का सदुपयोग करना है और ये एक अमूल्य धन है, इस तरह से इसको मानते हुए हमें इसे खर्च करना है और अपनी पढ़ाई में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज मैं आपकी कमेंट्स के जवाब देना चाहूँगी आज की व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, एक कमेंट मेरे पास में आया था कि बाइसा हुकुम, आपका सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट कौन सा है। तो मनोहर जी, मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे पास सेकंड ग्रेड में एसएसटी सब्जेक्ट है। और एक मेरे पास में कमेंट आया था विमला चौधरी जी का कि प्लीज़ मैम आप रीट एग्ज़ाम तक ओनली रीट की वीडियो बनाओ और हमें मोटिवेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल मेरे ब्लॉग देखकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैं अगर स्ट्रगल कर सकती हूँ तो बस आप मन में रखना कि आप भी स्ट्रगल कर सकते हैं। इससे आपकी तैयारी जो है वो आराम से बेटर हो जाएगी। डोंट वरी, आप अच्छी तैयारी कर रहे हो। बाकी आप मेरे ब्लॉग देख के अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए। जितने आवर्स में पढ़ती हूँ कम से कम उतना टाइम तो आप ज़रूर निकालिए मेरे ब्लॉग को देख के। एक कमेंट मेरे पास और आई थी, ये है मन्नत कौर की कि बहुत डर लग रहा है मैम, सब कुछ पढ़ लिया फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ भी याद नहीं हो रहा है। तो मन्नत जी, मैं आपको कहना चाहूँगी डरने की बिल्कुल बात नहीं है। बिल्कुल लगता है एग्ज़ाम से पहले हमें डर, मैं काफ़ी व्लॉग में बता चुकी हूँ। एक बार आपको और कहना चाहूँगी कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर एग्ज़ाम देने जाइए, आपका पेपर अच्छा होगा। और एक कमेंट और आया था बलवीर जी का, उन्होंने मुझे कहा है कि एग्ज़ाम हॉल में तनाव और प्रेशर को कैसे हैंडल करें, प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में बताएं। एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, दी प्लीज़ टिप्स दो। तो बिल्कुल मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई यहाँ पे करना चाहूँगी और आपको मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है, क्या-क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। तो आपको बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आप अपने माइंड को थोड़ा-सा रिलैक्स रहने दीजिए। ऐसे नहीं कि सारे रात-रात तक आप किताब पढ़ रहे हैं, सुबह आपका पेपर है, ऐसे नहीं करना है। रात को पढ़ना अवॉइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ ही रहे हैं ना कंटिन्यू, बस रात को हमें आराम से अच्छी नींद लेनी है, भरपूर नींद लेनी है, सुबह टाइम पे उठना है मॉर्निंग में और अच्छे से हमें गुस्सा वगैरह नहीं करना है और ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है उठते हुए कि आज हमारा पेपर है, आज का पेपर कैसा होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि ये जो पेपर है 150 नंबर का है, आपको पता है अच्छे से, इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। बस इसलिए मैं कहना चाहूँगी सबसे पहले उठ के आपको तनाव नहीं लेना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। उठ के आपका जो भी डेली रूटीन होता है वो आपको यूँ ही डेली रूटीन को बनाए रखना है और उसके बाद में अच्छे से तैयार होके अपने एडमिट कार्ड वगैरह को लेके जो है एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से पहुँच जाना है। क्योंकि टाइम से नहीं पहुँचते ना तो हमारे माइंड में एक अजीब-सा स्ट्रेस हो जाता है कि मैं लेट हो जाऊँगा या लेट हो जाऊँगी, तो ऐसा नहीं करना है। टाइम से पहले वहाँ पहुँच जाना है ताकि हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल स्थिर रह सके, फालतू की बातें हमारे दिमाग में ना जाए। अब मैं आपसे बात करती हूँ एग्ज़ाम हॉल में पहुँचने के बाद की बातें। कि एग्ज़ाम हॉल में जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ के चेहरों पे तो बहुत ज़्यादा डर दिखाई देता है, कुछ के चेहरों पे स्ट्रेस दिखाई देता है और बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके फेस पे स्माइल दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक बात कहना चाहूँगी मैं कि कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिविटी वाली बातें भी आपसे करेंगे, तो बस आपको उनसे दूर रहना है। क्योंकि काफ़ी बातें हो जाती है कि पेपर का लेवल हाई आएगा या देख लेना पेपर आजकल ऐसा आएगा, आजकल इस तरह से पेपर आने लगे हैं। काफ़ी बातें होती हैं क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि खाली समय है तो क्यों ना हम बातें कर लें, अनजान से ही बातें करने लग जाते हैं। तो बस हमें यहाँ पे ये नहीं करना है, बहुत सावधानी बरतनी है। हमारी पहली गलती यही होती है, एग्ज़ाम के बाहर हम बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि बातें करने से एक तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है और काफ़ी चीज़ें हमारे माइंड में आ जाती है। तो बस हमें बिल्कुल माइंड को तो खाली रखना, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखना है हमें माइंड को। तो किसी भी बात को जो है हमारे माइंड तक नहीं जाने देना है। किसी से नेगेटिविटी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे कोई बात नहीं करनी है, चुप रहना है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने अधिकतर देखा है जब भी हम एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़े रहते हैं तो काफ़ी ऐसी बातें हमारे साथ हो जाती है जो हमने सोचा ही नहीं। तो बस हमें यही करना है कि हमें बिल्कुल भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन फ्री वहाँ पे खड़े होकर अच्छे से हमें जो हमारी चीज़ें माइंड में आती हैं उनको लर्न कर लेना है दिमाग में ही। लेकिन बस ज़्यादा हमें किसी से बात नहीं करनी है, यहाँ पे ये कहना चाहूँगी मैं। ये हमारी पहली गलती होती है जिसका बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है। बाकी ड्रेस कोड वगैरह तो आपको पता है ही,
कि जो सेम एडमिट कार्ड में लिखा होता है वो सब हम रूल्स जो है फॉलो करते ही है। इसके बारे में तो आपको मैं कुछ भी नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि हम सब एग्ज़ाम हमने दे रखे हैं, तो ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि हमें उनके रूल्स फॉलो करने ही हैं। और वहाँ पे हमको बिल्कुल टाइम पर पहुँचना है, क्योंकि दूसरी गलती होती है टाइम पर ना पहुँचना, क्योंकि टाइम पर नहीं पहुँचते हैं तो हमारे बहुत ज़्यादा माइंड पे प्रेशर आता है और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं कि अरे मैं लेट हो जाऊँगा या लेट हो जाऊँगी, अब कैसे पेपर होगा, टाइम पे अंदर जाने देंगे नहीं जाने देंगे। तो ये सारी बातें हमें नहीं करनी है, थोड़ा सा समय पे पहले पहुँच जाना ताकि सारी बातें ना हो। और फ्रेंड, जैसे एग्जाम हॉल में हम पहुँचते हैं, हमारे सामने पेपर आता है, तो बहुत से स्टूडेंट्स को घबराहट हो जाती है। तो घबराना नहीं है यहाँ पे। अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आराम से आपका जो भी पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है आप उसे पहले कीजिए। जो भी स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है ना हमारा, उसको हमें पहले करना है, और बाकी जो थोड़ा हमको कम आता है उनको बाद में कर लेना है। और लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है। जो आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है अगर आपने, तो उसको हिंदी वाले पेपर को ही करना है। सेकंड लैंग्वेज अगर आपने संस्कृत ली है या फिर इंग्लिश ली है, तो आपको बिल्कुल भाषा द्वितीय लिखी आई है वहाँ पे वही पेपर करना है। गलती यहाँ पे बिल्कुल नहीं करनी है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत सारी गलती यहाँ पे कर देते हैं। पेपर आने के बाद में हर एक जो क्वेश्चंस होता है उसको हमें ध्यान से देखना है, और जब हम ध्यान से देखेंगे उसके बारे में 1 मिनट भी अगर हम सोचेंगे, 1 मिनट तो क्या मतलब जितना हमें टाइम मिलता है उतना हम उस पे चिंतन मनन करके उसको अच्छे से हमें आंसर देना है। इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जिसमें कन्फ्यूज़ होते हो वहाँ पे डाउट लिख देना, जिससे कि क्या होगा हमारा जो हमें पता रहेगा कि जो हमने कन्फ्यूज़ वाला क्वेश्चन छोड़ा है उसे हम बाद में अटेम्प्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा ये वाला पार्ट है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बस आप उसे पहले कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मेरा ये वाला पार्ट वीक है, इसे मैं थोड़ा बाद में करूँगा या करूँगी, तो बस इसे बाद में कीजिए। बस मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि बस क्वेश्चंस को देख के हमें घबराना नहीं है, क्योंकि सबसे पहला जो स्ट्रेस होता है वो हमें वहाँ पे क्वेश्चन को देख कर ही आता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, अब आगे क्वेश्चन मैं कैसे अटेम्प्ट करूँ। तो बस यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है। 3-4 क्वेश्चन नहीं आएँगे कोई बात नहीं, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है वहाँ से हम शुरू करेंगे, ताकि धीरे-धीरे हम पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें थोड़ा-सा सोच समझ कर देना है वहाँ पे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, और जो गोले वगैरह होते हैं उनको ठीक तरह से भरना है, अपने रोल नंबर वगैरह ठीक तरह से भरने हैं। बस ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में।